वेलकम फ्रेंड्स, एम्स फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार में हजारों दरोगा के पद पर सीधी भर्ती बहुत जल्द होने वाली है। इसका विज्ञापन आपको चंद दिनों में देखने को मिल सकता है। इसके संबंध में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जरा बात कर लेते हैं हम लोग 67वीं बीपीएससी पीटी रिजल्ट और 68वीं बीपीएससी के नए वैकेंसी के संबंध में। कल इसके आने की प्रबल संभावना थी, लेकिन कल शाम में ही ये खबर आ गई थी कि रिजल्ट पूरा हो गया है। अब जिन लोगों का रिजल्ट हुआ है उनके ओएमआर को फिर से मैनुअली चेक किया जा रहा है। तो जब कल मेरे पास ये न्यूज़ आया था, उसी वक्त मुझे लग गया था कि इस काम में थोड़ा सा ज़्यादा विलंब हो सकता है, इसीलिए कल ये रिजल्ट नहीं आया। अब इसी के संबंध में देखिए कन्फर्मेशन भी यहाँ पर है कि बीपीएससी 67वीं पीटी का परिणाम और 68वीं का नई वैकेंसी आज दोपहर के बाद आपको कभी भी ये जारी कर दिया जाएगा। आप मान के चल सकते हैं 2-3-4 बजे तक आपको ये आ जाना चाहिए। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा व 68वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की सूचना एक साथ आएगी। दोनों को लेकर अधिसूचना गुरुवार यानी कि आज दोपहर तक जारी कर दी जाएगी। आयोग के संयुक्त शिक्षा परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों विज्ञापन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के ओएमआर सीट का मूल्यांकन हो चुका है। सफल उम्मीदवारों की ओएमआर सीट की मैनुअली चेकिंग की जा रही है। जी हाँ, ये कल करीब 5-6:30 बजे के आसपास, 5-5:30 बजे के आसपास मुझे ये न्यूज़ आया था कि रिजल्ट कंप्लीट है, ओएमआर का मूल्यांकन किया जा रहा है। उसी वक्त मुझे लग गया था कि इतनी जल्दी क्योंकि यदि 12-13 हज़ार की भी बात की जा रही है तो मैनुअली कंप्लीट नहीं हो पाएगा सबका मूल्यांकन, तो उसमें समय लगेगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट कल नहीं आ पाया था और अब ये आज आने की बात की जा रही है। और हवाले किसका दिया गया है, तो खुद परीक्षा नियंत्रक के हवाले से दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद घोषणा कर चुके हैं कि अब परिणाम से पहले सभी सफल अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट का मूल्यांकन किया जाएगा। देखिए इन्होंने बहुत पहले ही कहा था अध्यक्ष महोदय ने कि जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है उनको हम फिर से चेक करेंगे कि ओएमआर, मतलब कई लेवल पर चेक कर रहे हैं ताकि कोई जो है गलती इसमें ना रह जाए। तो इसलिए थोड़ा सा आपको 2-3 दिन का विलंब हो रहा है। लेकिन हाँ, एक बात है कि रिजल्ट में भले ही विलंब हो रहा है, लेकिन इसके मेंस एग्जामिनेशन के आगे बढ़ने की संभावना अभी तक कहीं से कोई दिख नहीं रही है। छात्रों का डिमांड भी है, कितना कम समय आप दे रहे हैं, विंडो दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। देखना है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि छात्रों का अपना डिमांड है, जायज़ भी है। और बीपीएससी इसके संबंध में क्या नोटिस देती है वो तो आज रिजल्ट के संबंध में ही पता चलेगा कि क्या उसमें डेट का घोषणा करके आएगा कि इतना को होगा या अंत दिसंबर में होगा। वो देखने वाली आज से क्लियर हो जाएगा कि आपका मेंस टेस्ट शेड्यूल पर हो रहा है या उसमें बदलाव संभव है। तो बिल्कुल मेंस के कैंडिडेट भी बिल्कुल जी जान से तैयारी में लगे रहे। हाँ, कट ऑफ के बारे में बहुत ज़्यादा ये चल रहा था कि कट ऑफ बहुत ही हाई चला गया है, ये चला गया वो चला गया, वो तो मैंने ये बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, इतना बता सकता हूँ कि 105 यूआर मान के चले कि 105 के आसपास हो सकता है। उससे 1-2 नंबर का यदि इंक्रीज करता है तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। नहीं तो 104-5 तक आप एक मोटा मोटी मान के चल सकते हैं, नहीं तो 105 से लेकर के 108 के बीच में आपको मान के चलना पड़ेगा, यदि जिस तरह की बातें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन चलिए, आज जो भी होगा सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, सारा उबाऊ की स्थिति खत्म हो जाएगा। अच्छी बात है कि अरसद का नोटिफिकेशन भी साथ ही आएगा, तो जिन बच्चों का नहीं होगा उनके लिए एक उम्मीद की किरण बची रहेगी। अब आ जाती है ये बिहार पुलिस वाली बात पर। देखिए, कल आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी ने 10,459 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा था, जिसमें कि 2213 बैच के दरोगा और सार्जेंट भी थे और जो सिपाही भी थे। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी ने कल के श्री मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना होगा तो बार बार जितने भी अधिकारी थे, मुख्य सचिव से लेकर जितने भी अधिकारी मंच पर मौजूद थे, उनको बार बार एक ही दिशा निर्देश देते थे कि आप जल्द से जल्द जितना जो पुलिस का वैकेंसी है उसको पूरा कीजिए। इसके लिए हम बार बार आप लोगों को बोलते हैं। उन्होंने पिछले चीज़ों का भी उदाहरण दिया कि हम लोग पिछला वैकेंसी भी हम बार बार इन लोगों को इनिशिएट करके लाए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ये कहा कि यदि आप 10,000 से कम पुलिसकर्मी की नियुक्ति करते तो हम यहाँ पर आते भी नहीं आपको। वैसे वो वीडियो क्लिप आपने देखा होगा। मतलब ये बोल रहे हैं आप जल्द से जल्द नियुक्ति कीजिए और इस पुलिस पब्लिक का रेशियो को कंप्लीट कीजिए। और इस तरह से 44,000 पद बन रहे, तो ऑब्वियसली इसमें 44,000 में अधिकांश पद आपको कांस्टेबल के बनेंगे और जो दरोगा के पद बन रहे हैं करीब 2,000 के आसपास बन रहा है, 2,000 से लेकर के 2,300 के आसपास। तो ये वैकेंसी आपको जो मेन जनरल दरोगा है, अब मान के चलिए कि बहुत जल्द, मतलब कि इस महीना नहीं आया तो अगले महीना तक 15-20 तारीख तक तो हर हाल में आ ही जाएगा, क्योंकि उस पर बहुत प्रेशराइज है। अभी जो एक्साइज कांस्टेबल का देखा था आपने, 689 वैकेंसी आया और ये 689 वैकेंसी जो नया पद क्रिएट हुआ था एक्साइज कांस्टेबल में, उसी के वैकेंसी को यहाँ पर ले आया गया था। और एक्साइज कांस्टेबल में वहाँ पर शायद 53 या 56 इस तरह से कुछ पद थे, ठीक है ना। तो उस पद पर भी जो दरोगा है उसका भी आना बाकी है। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि है दबाव। अब ये देखना है कि कितने जल्दी में आता है। लेकिन हाँ, अगला 1 से 2 महीना, मतलब ये आज इस महीना का तो आप 14-15 दिन बचा है, 14 दिन बचा हुआ है। और अगला महीना का आपको जो 30 दिन बचा हुआ है, उसमें निश्चित रूप से आपको कांस्टेबल के तो भर्ती आएंगे ही आएंगे, लेकिन ऐसा है कि भी अच्छे खासे पद पर भर्ती आएंगे। तो जो भी छात्र बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे, अब फिर से अपने
तैयारी को, जो खासकर एसआई के कैंडिडेट हैं, एसआई के लिए एकदम डेडिकेटेड हैं, अपनी तैयारी को फिर से मोड़िए। आपका वैकेंसी आ रहा है, इसमें अब कोई शक नहीं है। बिहार पुलिस में स्वीकृत 44,000 पदों पर बहाली की जल्द बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 लाख की आबादी पर 160 से 170 पुलिसकर्मी की नियुक्ति करना चाहिए, है ना। और अभी जबकि 115 के आसपास यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें हैं। तो जो बीपीएससी की तैयारी करें उनके लिए भी, और जो बीएस मतलब कि दरोगा की तैयारी करेंगे उन दोनों के लिए अच्छी खबर है। बीपीएससी के वालों के लिए तो अभी आज ही मिल जाएगा, 68 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो दरोगा दरोगा वाले हैं उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, 15-20 दिन या 1 महीना तक का मैक्सिमम। 1 महीना से ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा।